नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, साथ ही 2 लुटेरे भी हत्थे चढ़े। सिरकुल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में पुलिस ने एक चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे मामले में पकड़े गए दोनों आरोपी वे हैं जो सड़कों पर चाकू की नोक पर लोगों से लूटपाट किया करते थे। हरिद्वार में फांसी लगाकर युवक ने की खुदकुशी, मौके से मिला सुसाइड नोट। जनपद के ज्वालापुर क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। CU सेट के विरोध में उतरा NSUI, केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया विरोध में उतर आई है। इसको लेकर संगठन ने आज राजधानी देहरादून में विरोध प्रदर्शन किया। NSUI कार्यकर्ताओं के छात्र नेता हिमांशु रावत के नेतृत्व में UGC द्वारा उत्तराखंड में लागू हुए CUCET का विरोध करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। काशीपुर में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, जांच टीम गठित। काशीपुर में 1 सप्ताह पहले एक निजी अस्पताल में एक महिला का प्रसव के बाद मौत हो गई थी। मामले में परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग से निष्पक्ष मांग की है। अब मामले में आज स्वास्थ्य विभाग की जांच काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में पहुंचकर मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज किए। ऋषिकेश के गंगा घाटों पर अमिताभ बच्चन कर रहे शूटिंग, प्रशंसक एक झलक पाने को दिखे बरकरार। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन इन दिनों उत्तराखंड में वह यहाँ पर गुड बाय फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। ऐसे में शनिवार को अमिताभ बच्चन ने ऋषिकेश के गंगा घाटों पर फिल्म की शूटिंग की। जैसे स्थानीय लोगों को पता चला कि गंगा के घाटों पर अमिताभ बच्चन फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं तो उनके प्रशंसकों की भीड़ लगी। हालांकि पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के कारण किसी को भी अमिताभ बच्चन के पास नहीं जाने दिया गया। शैलेश मटियानी पुरस्कार से नवाजे जाएंगे 18 शिक्षक, शिक्षा सचिव ने जारी किए आदेश। उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिए अध्यापकों का चयन कर लिया गया है। इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के तहत शिक्षकों का चयन किया गया है। चयनित सभी शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2021 के तहत सम्मानित किया जाएगा। दून अस्पताल में तैनात UPNL और PRD कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, सेवा विस्तार की मांग। दून अस्पताल में तैनात उपनल और PRD कर्मचारियों ने सेवा विस्तार की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। 31 मार्च को उनकी सेवाएं खत्म हो रही हैं। हालांकि दून अस्पताल के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर NS खत्री ने कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की। पिता हरीश रावत की राह पर अनुपमा रावत, किसानों की समस्याओं पर अधिकारी को किया फोन। इन दिनों हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत भी अपने पिता हरीश रावत के नक्शे कदम पर चल रही हैं। जिस तरह हरदा अपने अलग अंदाज के कारण चर्चाओं में रहा करते थे, उसी तरह इन दिनों अनुपमा भी लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। 2 दिन पहले हरिद्वार के शामपुर कोतवाली के बाहर गांधी जी की तस्वीर लेकर धरना देती नजर आई। वहीं आज वो अपने क्षेत्र के किसानों और लोगों की समस्या सुनकर उसे हल करने की कोशिश करती नजर आई। नई सरकार आते ही बदला उत्तराखंड इंटेलिजेंस मुखिया, IPS AP अंशुमान होंगे नए प्रमुख। उत्तराखंड में भाजपा की नई सरकार गठन के बाद अब विभागों में तबादलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले शिक्षा विभाग और अब पुलिस विभाग में फेरबदल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नेतृत्व वाली सरकार ने शनिवार राज्य के पुलिस इंटेलिजेंस प्रभारी पद में फेरबदल किया है। शासनादेश के मुताबिक पुलिस मुख्यालय में कार्मिक IG पद पर तैनात IPS AP अंशुमान को महानिरीक्षक अभिसूचना सुरक्षा पद पर ट्रांसफर कर नवीन तैनाती दी गयी है। ऋषिकेश गंगा में डूबे गुजराती युवक का शव बरामद, SDRF ने पुलिस को सौंपा। लक्ष्मण झूला के पास नहाते हुए 6 दिन पहले डूबे गुजरात के रहने वाले युवक का शव बरामद कर लिया गया है। 32 वर्षीय मनीष के शव को SDRF की टीम ने स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। स्थानीय लोगों ने SDRF को सूचना दी कि पशलोक बैराज में एक शव फंसा दिखाई दे रहा है। रुद्रपुर 2 घरों में लाखों की चोरी का खुलासा, नाबालिग सहित 3 गिरफ्तार। पुलिस ने खेड़ा और रामपुरा में हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से चोरी की गई लाखों की ज्वेलरी बरामद कर ली गई है। पुलिस तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने जा रही है। रामनगर में गन्ने के खेत में मिले तेंदुए के शावक, दहशत में ग्रामीण। नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी में उस समय हड़कंप मच गया जब किसानों को गन्ने के खेत में तेंदुए के 2 शावक मिले। किसान ने तत्काल रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते वन प्रभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंची। पौड़ी में जल संकट की आहट, गर्मी से पहले सूखने लगे जल स्रोत।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गर्मी ने अभी तक दस्तक ठीक से भी नहीं दी, लेकिन जल स्रोत सूखने लगे हैं। वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए आगामी दिनों में पौड़ी जिले के 9 ब्लॉकों में पेयजल का संकट गहरा सकता है। इन ब्लॉकों में 53 योजनाओं से 97 गाँवों को पानी की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है। नैनीसैनी एयरपोर्ट से दिल्ली और देहरादून के लिए सस्ती विमान सेवा शुरू करने की मांग तेज। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के बाद एक बार फिर से पिथौरागढ़ स्थित नैनीसैनी एयरपोर्ट से हवाई सेवा की उम्मीद जगी है। स्थानीय लोगों ने इस एयरपोर्ट से दिल्ली, देहरादून सहित अन्य शहरों के लिए उड़ान योजना के तहत विमान सेवा शुरू करने की मांग की है। हरीश रावत ने धामी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने की बताई वजह, आलोचना से आहत। धामी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत खुलकर सामने है। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा है कि इस अवसर पर विपक्ष के नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों को सम्मान पूर्वक बुलाया जाना चाहिए और उनको वहां भी जाना चाहिए। राजनीतिक सौहार्द की यह आवश्यकता है। रुद्रपुर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख। शहर में इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से शोरूम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक मालिक कॉलोनी निवासी मोहित कक्कड़ की आदर्श कॉलोनी में V&V एंटरप्राइजेस के नाम से इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, जिसमें आग लगी। बागेश्वर जिला अस्पताल में डायलिसिस सेवा शुरू, सीएम धामी ने की थी घोषणा। लंबे इंतजार के बाद बागेश्वर जिले के लोगों को डायलिसिस की सुविधा मिल गई है। जिला अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में लोगों को डायलिसिस की सुविधा मिलने लगी है। 12 मार्च से अब तक 19 लोगों को डायलिसिस भी किया जा चुका है। डायलिसिस सेंटर का संचालन हंस फाउंडेशन कर रहा है। इसके लिए सरकार का फाउंडेशन के साथ करार हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का राज्यपाल और सीएम धामी ने किया स्वागत, गवर्नर हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देहरादून पहुंच गए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। वहीं आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गवर्नर हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। श्रद्धालु की राह होगी आसान, चारधाम रूट पर अब जाम के झाम से परेशान नहीं होंगे यात्री। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से जाने वाले लोगों को इस बार जाम से निजात मिलने वाली है। यातायात निदेशालय ने जाम से निपटने के लिए CPU की 3 हॉक मोबाइल टीम की तैनाती कर दी गई है, जिसमें यातायात संबंधित विषयों और जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक टिहरी अस्मिता ममगाई गढ़वाल नोडल अधिकारी बनाया गया है। नैनीताल के रामगढ़ छतोला में खाई में गिरी मैक्स, चाचा भतीजे की मौके पर ही दर्दनाक मौत। रुद्रपुर में हुई कंटेनर लूट कांड का पर्दाफाश, 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। चालक को बंधक बनाकर कंटेनर लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने कंटेनर को भी बरामद कर लिया है, जबकि अभी भी 2 मुख्य आरोपी फरार चल रहे हैं। यहाँ लागू होगी धारा 144, न शादी होगी न डीजे बजेगा। धारा 144 कई बार लागू की जाती है। तनाव की स्थिति में अक्सर इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इस बार भी किसी तनाव या VIP के दौरे के कारण नहीं, बल्कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हो रही है। इसके लिए बकायदा आदेश जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए केंद्र के आसपास शादी समारोह पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा अवधि में न तो लाउड स्पीकर पर गाने बजाए जा सकेंगे और न ही अन्य आयोजनों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से 28 मार्च से 19 अप्रैल तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कराई जाएंगी। ऋषिकेश के गंगा घाट पर सफेद कुर्ते में नजर आए बिग बी, अमिताभ बच्चन, लोगों की उमड़ी भीड़। बीते दिन शनिवार को महानायक अमिताभ बच्चन उत्तराखंड पहुंचे। अमिताभ बच्चन बहल के निर्देशन में बन रही फिल्म गुड बाय की शूटिंग के लिए देवभूमि आए हैं। बीते दिन भी उनकी फिल्म की शूटिंग हुई। इस कड़ी में आज ऋषिकेश के गंगा घाट पर कुछ सीन फिल्माए गए हैं। अमिताभ बच्चन सफेद कुर्ता पजामे पहने ऋषिकेश स्थित गंगा घाट पर पहुंचे। जैसे ही फैंस ने उन्हें देखा, वहां भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि शनिवार सुबह बिग बी स्वर्गाश्रम पहुंचे। अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना भी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। उत्तरकाशी पहुंचे CS SS संधू, रैथल और हर्षिल का किया निरीक्षण। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने उत्तरकाशी के विकासखंड भटवाड़ी के ग्राम रैथल और हर्षिल का स्थानीय निरीक्षण कर जनपद में पर्यटन विकास संबंधी कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने जिलाधिकारी मणि दीक्षित व अन्य अधिकारियों के साथ ग्राम रैथल में बैठक कर आयोजित कर विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की संभावना को देखते हुए होम स्टे योजना को बढ़ावा दिया जाए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद में सीवर लाइन नहीं होने की समस्या से अवगत कराए जाने पर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सीवर समस्या के निदान हेतु वाटर ग्रेविटी के हिसाब से फेजेस बनाए जाए, जिस हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। सड़क किनारे मिला रेस्टोरेंट संचालक का शव, हत्या या एक्सीडेंट। अल्मोड़ा में एक रेस्टोरेंट संचालक की मौत का मामला सामने आया है। रेस्टोरेंट संचालक का शव अल्मोड़ा के सिरकोटा ताकुला सड़क पर पड़ा हुआ मिला। मृतक यहाँ कालीमठ में रेस्टोरेंट चलाता था। शनिवार सुबह लोगों ने अल्मोड़ा सिरकोट मार्ग में
एक व्यक्ति को बाइक सहित गिरे हुए देखा। मृतक की पहचान महेंद्र सिंह भाकुनी ग्राम बे पातली बगड़ के रूप में हुई। मृतक हवाल बाग की ब्लॉक प्रमुख बबीता भाकुनी का चचेरा देवर बताया जा रहा है। लोगों ने इसकी जानकारी ब्लॉक प्रमुख के पति रमेश भाकुनी को दी। इसके बाद परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि रात को बाइक से अपने घर वापस लौटने के दौरान किसी वाहन की टक्कर के बाद बाइक समेत नीचे गिर गया, जिस वजह से मृतक का शव पड़ा हुआ मिला। कुछ ही दूरी पर हेलमेट भी गिरा हुआ मिला। लोगों का कहना है कि यदि हेलमेट नहीं गिरा होता तो मृतक की जान बच सकती थी। मृतक जाखंदेव सिवनारा कोर्ट में किराए में रहता था। SSI MB राम आर्य ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर भेजा गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।